नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका तंत्र मंत्र यंत्र अघोरा चैनल पर। जय माता रानी। मित्रों, आज हम अपने कुछ प्रिय मित्रों के आग्रह पर पराविज्ञान की रहस्यमयी और उत्कृष्ट श्रृंखला वाली बड़े ही गूढ़ विषय रखने वाली और बड़ी ही रोचक और बालकों के लिए तो पसंदीदा जो विशेषकर हमने आपने अपने बाल्यकाल में सुनी भी होंगी और हम भी आप भी अपने बालकों को सुनाते हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने सुनी, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी, उन्होंने आगे सुनी। इस तरह एक क्रम चलता आ रहा है। लाल परी, हरी परी, नीली परी, जिंद परी, ये परी, वो परी, शाह परी, परी ही परी। तो मित्रों, कुछ मित्रों ने फ़ोन पर बात की जब हमसे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, पराविज्ञान की जो परी साधना का रहस्य है ना, इस पर कुछ टिप्पणी करें। तो उनके अनुरोध पर हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप या हम जब बाल्यकाल में थे तब से सुनते आ रहे हैं और बहुत से युवकों का तो ये प्रश्न है कि महाराज जी, क्या इनका वास्तविक कोई आधार है, खास करके इस कली काल में। तो इसके ऊपर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मुख्यतः तौर पे तो ये मुस्लिम वर्ग में आती हैं, अमलियात की दुनिया में। मुस्लिम तंत्र के अंदर दो अमलियात चलते हैं और सबसे अच्छा जो तंत्र उसमें होता है उसको रूहानी अमल कहते हैं, रूहानी अमलियात। दूसरा जो गैबी साधनाओं में निम्न श्रेणी की, जैसे हमारे तंत्र ग्रंथ में, हिंदू तंत्र ग्रंथ में शूद्र साधनाएं जिनको कहते हैं, उन मुस्लिम तंत्र में शूद्र साधनाओं को सिल्फी अमल कहते हैं, सिल्फी अमलियात, ऐसे समझें। तो मित्रों, सिल्फी अमलियात की निम्न श्रेणियों में भी कुछ परियों का विधान पाया जाता है। कुछ परियां तो रूहानी अमलियात में कार्य करती हैं और कुछ परियां सिल्फली अमलियात में कार्य करती हैं, या ये कहें कि उनको आन दुहाई आदि दे करके, कलमे आदि पढ़ के विवश कर दिया जाता है कि सिल्फली अमलियात में कार्य करें। सिल्फी अमलियात में मारण मोहन यही चलता है दोस्तों। जैसे हमारे में मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन होता है ना, आदि क्रियाएं होती हैं, 6 कर्म होते हैं। उन 6 कर्मों को मुस्लिम तंत्र में सिल्फी अमल बोल देते हैं। अमल बोलते हैं मंत्रों को, हम में मंत्र बोलते हैं, उनमें अमल बोल देते हैं, कलमा, ये 2 शब्द हैं। मुख्यतः तौर पे तो मित्रों, आम जन की भी ये धारणा बन चुकी है कि परी कोई बहुत सुंदर युवती होगी, 16-17 साल की लगभग आयु वाली, बड़े आकर्षक सुंदर आकृति की, कोई भोग की वस्तु होगी। भोग कारक जो विषय वासनाओं वाला जो विषय बना दिया गया तंत्र जगत में इन साधनाओं को, ये बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों। ये भोग कारक साधने नहीं है, और यदि भोग कारक हो
तो क्या उन परियों के जगत में वहाँ उन्हें भोग के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, जो वो आप पर हम पर आए यहाँ मिलने भोग के लिए? ऐसा समझना चाहिए ना। कुछ सिफलियात साधनों से विवश किया जा सकता है इनको, इसमें भी कोई संशय नहीं, हो सकता है। पर वो बहुत ही घिनौना तंत्र है दोस्तों, ऐसे तंत्र कर्म नहीं करने चाहिए। हाँ, सुल्फी अमल का ज्ञान होना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिल्फी अमलियात के जरिए किसी पर कुछ करे, आपको उसका विषय जो है अच्छा नॉलेज हो उसके अंदर, तो आप उसको रोक सकते हो। अगर काट नहीं सकते तो उसको थाम सकते हो, स्तंभित कर सकते हो। जो व्यक्ति उससे पीड़ित हो रहा है उसके दुख को कुछ कम कर सकते हो, जिससे उसे कुछ राहत मिले। तो कुछ ना कुछ ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक है, इस क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, आप सबसे पहले तो ये एक भोग कारक साधना होगी ऐसा विचार ही त्याग दें। कोई भी साधना भोग कारक नहीं होती, ऐसा माने। विशेषकर रूहानी अमलियात में। तो आमजन की ये भी भावना बन चुकी है कि कोई परी होगी 16 साल की 17 साल की सुंदर, हाथ में एक लंबी सी छड़ी होगी जिसके ऊपर स्टार नुमा कोई आकृति बनी होगी, जिससे वो जादू आदि करती है। तो 2 पंख होंगे उसके। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनसे हमने ये जाना है उन्होंने उसको देखा नहीं हुआ। अगर हम उनसे पूछे अपनी नानियों से, बड़े बुजुर्गों से, दादियों से, क्या आपने इनको देखा है? वो कहेंगे नहीं, हमने नहीं देखा। और उनके बुजुर्गों से अगर कोई पूछे जा करके तो वो भी कहेंगे हमने नहीं देखा। इसी तरह आगे चलता रहेगा। लेकिन संसार में ये सत्य है कि जिस चीज के विषय पे ज्यादा चर्चा होती हो, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तो है, यानी कि परियां हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब हो सकता है कि उनके 2 पर भी हों, वो सुंदर व्यक्तित्व वाली हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो उनका, मन को मोह लेने वाली हो, छड़ी भी हो उनके पास, उसकी शक्ति से वो कार्य भी करती हो। तो इस विषय पे हमने जो चर्चा की आपसे, उसमें मैं यही आपको बताना चाहता था कि परियां होती भी हैं। संसार में जिसका भी नाम अगर प्रचलित है तो वास्तव में कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है। कुछ तथ्यों का अस्तित्व मिट चुका है, कुछ का मिट रहा है, और कुछ का मिट भी जाएगा। लेकिन कुछ एक तथ्य ऐसे भी हैं जो बड़े प्रबल हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं मिटेगा। जैसे मृत्यु, अनादिकाल से मृत्यु आ रही है, आएगी, आने वाली भी है, आती रहेगी भी, अनादि सत्य है। सूर्य प्रलय काल हो, उदय काल हो, कोई सही काल हो, सृष्टि रचने का समय हो, सृष्टि संहार का समय हो, सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे दोस्तों, ये नहीं बदलेंगे। धरती पर आवागमन चलता रहता है, प्रलय काल आदि होता रहता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब चलता रहेगा। और ये शक्तियां भी चलती रहेंगी। तो इन शक्तियों में जो निम्न कोटि श्रेणी में आती हैं और मुस्लिम तंत्र के अधीन है, हालांकि इसके जनक हिंदू तंत्री हैं,
कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं की इस रहस्यमय विद्या का ज्ञान प्राप्त करके अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करा और इस तंत्र को आगे प्रचारित करा। हमारे हिंदुओं ने इस तंत्र के ऊपर व्याख्या करनी ही बंद कर दी, तो ये केवल कहानियों में ही दर्ज होकर रह गया। तो मित्रों, आगे अनादि काल से चलती आ रही इन रहस्यमय विद्याओं में से एक परिविद्या जो ज्ञान है, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। साधनाओं के बारे में भी बताएंगे। आशा करता हूँ आप आज के इस विषय की टिप्पणी पर संतुष्ट हुए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। शेयर करने से आगे जो विशुद्ध ज्ञान है आपके मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों तक ये पहुँचे, ये ज्ञान लुप्त ना हो, इसलिए इसको शेयर करें अधिक से अधिक। विशुद्ध ज्ञान का होना बहुत जरूरी है मित्रों। तो आप विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा ललित बने रहें और ऐसे कर्म करें कि आपको ऐसा ज्ञान मिलता रहे। आपके सहयोग से, भगवती के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो कुछ भी, जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वह सब आपके साथ बांटा जाएगा। परम ज्ञानी तो परम शिव ही हैं, उनकी बराबरी तो कोई यहाँ कर नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, वो आपके सामने स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।